हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी 10 से ज़्यादा कंट्रियों में बैन है। और जब ये मूवी आई थी तो भाई इस मूवी ने कहर मचा के रखा था। हद से ज़्यादा इसमें डिस्टर्बिंग दिखाया गया है। तो जिसको जमता है वही देखे, वरना अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जा सकते हो। मूवी का नाम है सालो और मूवी स्टार्ट होती है 1994 का। हमें समय दिखाया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के समय का। इटली का एक शहर दिखाया जाता है सालो। उधर 4 आदमी बैठे हुए होते हैं जो बहुत ही हायर पोस्ट के होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे की बेटियों से शादी करेंगे। उन लड़कियों के लिए नियम था कि मेंशन में जाने के बाद वो पूरी की पूरी न्यूड रहेंगी। उन पर नजर रखने के लिए 4 बंदों को भी हायर किया जाता है और वो चारों बहुत सारे लड़के लड़कियों को उनकी फिजिकल और बॉडी देखकर चुनते हैं और मेंशन में ले जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का भागने की कोशिश करता है। जो चारों में से उनका जो बॉडीगार्ड होता है उस लड़के को लिटरली मार देता है, खत्म कर देता है। अब यहाँ पर डिवाइन कॉमेडी का सेकेंड स्टेप सर्कल ऑफ मेनिया स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर हमें 4 औरतें दिखाई देती है जिनका काम होता है कि बच्चों को सेक्सुअल एक्सपीरियंस दिखाना, उनको समझाना कि भाई ऐसा करा जाता है। और ये साले 4 लोग इन किडनैप बच्चों पर बहुत ऐसा कहर उठा के है, उनको जब मर्जी तब ले जाते हैं अपने पर्सनल काम के लिए, पर्सनल यूज के लिए। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उनकी बेटियां उनको सर्व कर रही होती है। तभी एक स्टड आता है और उसको नीचे गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी प्रेसिडेंट उठता है और उसके पास चला जाता है और भाई झुक जाता है लिटरली। और उसके बाद प्रेसिडेंट को भी मजा आने लगता है। चेहरे से आपको समझ में आया ही होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट जोर जोर से गाना चिल्लाने लगता है। तभी उन चारों लड़कियों में से एक लड़की एक पुतला लाती है और उसके साथ कुछ भी करने लगती है। तभी एक लड़की उधर से भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे सब लोग पकड़ लेते हैं और लिटरली मार डालते हैं भाई। और तभी वो चारों बोलते हैं कि यहाँ पर शादी होनी चाहिए। उनमें से एक लड़की और एक लड़की की शादी करवा दी जाती है और उन चारों में से एक बंदा लिटरली सबकी पप्पियां लेता फिर रहा होता है। सेरेमनी जब खत्म हो जाती है तो वो सबको रूम से बाहर हकेल देते हैं और उन दोनों को उधर ही इंटीमेट होने के लिए कहते हैं, उधर ही सुहागरात मनाने के लिए कहते हैं। जब वो दोनों आपस में पास आने लगते हैं तभी उनमें चारों में से एक बंदा आता है और बोलता है कि मैं करूंगा। और अगले दिन सारे बच्चों को कुत्ते की तरह पट्टा पहनाया जाता है और उनकी तरफ खाना फेंका जाता है। उन चारों को देखकर बहुत मजा आ रहा होता है, पर उनमें से एक बच्चा खाना खा नहीं रहा होता तो मैजिस्ट्रेट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे कोड़े मारने लगता है और उसके खाने में खील उसे देता है, मतलब खील के साथ खाना देता है। उसके वजह से उसके मुंह में पूरे छाले पड़ जाते हैं और खून आने लगता है मुंह से। अब डिवाइन कॉमेडी का थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है सर्कल ऑफ शीट। इसमें उन चारों औरतों में से एक औरत कहानी सुना रही होती है कि मैंने मेरी माँ को मार दिया क्योंकि उसने मुझे प्रोस्टिट्यूट बनने नहीं दिया था। तभी जिस माँ को रोना आ जाता है क्योंकि उसकी माँ की उसे याद आ रही होती है। अब इसे रोता देखकर ड्यूक को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो स्टार्क को बोलता है कि भाई इसके कपड़े उतारो, मैं इसके साथ जो करना चाहूँगा वो करूँगा। तभी वो इसे सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है कि भगवान मुझे यहाँ से उठा ले, ये लोग मेरे साथ क्या ही कर रहे हैं। तभी ये ड्यूक सुन लेता है और ड्यूक भगवान का नाम सुनकर लिटरली भाई हक देता है, उधर लिटरली हक देता है भाई। क्या भाई, क्या मूवी है ये। फिर ड्यूक रेनाता को बोलता है कि मेरी टट्टी खाओ। वो उसे खाने से मना कर देती है। फिर उसके मुंह में उसे ज़बरदस्ती ठूसा जाता है। फिर ये थुतका शक्ल का प्रेसिडेंट बोलता है कि अपनी टट्टी अभी से सबको खानी पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और सभी को गेस करो क्या परोसा जाता है। प्रेसिडेंट तो ऐसा खा रहा होता है जैसे उसको कभी मिली ही ना हो। अब यहाँ पर वो चारों बोलते हैं कि हम लड़कों के रूम में रात को घुसेंगे और सबसे बढ़िया चुत्तर जिसके होंगे उसे वो मार डालेंगे। पर वो उसे नहीं मारते। वो बोलते हैं कि तेरा अभी टाइम नहीं आया है, तू अभी बच गया। अब यहाँ पर डिवाइन कॉमेडी का चौथा स्टेप हमको दिखाया जाता है सर्कल ऑफ ब्लड। हमें दिखाया जाता है कि वो चारों लोग शादी कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि भाई इधर थोड़ी कमी लग रही हो, थोड़ा हंस के दिखाओ। कोई नहीं हंसता उधर और वो लड़कियां हंसने लगती है जोर जोर से। तभी उनकी रिंग एक्सचेंज होती है और वो सुहागरात मनाने चले जाते हैं भाई। उन चारों में से एक बंदा लड़कियों के रूम में चुपके से रात में चला जाता है और उधर वो लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है कि ये किसकी तस्वीर है। उधर उसके हाथ में एक तस्वीर होती है एक गार्ड की। वो बोलता है कि ये कौन है, तो वो घबराहट में बता देती है कि भाई इधर तो फुल लफड़े चल रहे हैं। और वो उधर सबको पकड़ लेता है। वो घबराहट में सबको बता देती है कि एक गार्ड आता है सर्वेंट के रूम में चुपके से और उधर वो चुपुक चुपुक कैसे आवाज आती है हमको। फिर वो बंदा लिटरली सबको लेकर उस गार्ड की तरफ जा रहा होता है। उस सर्वेंट और गार्ड के बीच में गुच्चुप गुच्चुप चल ही रहा होता है तो वो बंदा उसके भेजे में ही गोली तान देता है। बेड में ही कार्यक्रम खत्म।
फिर उधर उन सारे लड़की लड़कियों को बंदी बनाया जाता है और उन पर जुल्म किए जाते हैं। वो भगवान का नाम ले रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों ही हो रहा है भगवान। तभी वो बंदा उनमें सबको बाहर ले जाता है और उनके साथ भाई जो मन चाहे वो करने लगता है। इधर एक की आंखें निकाल रहे होते हैं, उधर जीभ निकाल रहे होते हैं, इधर तो भाई पूरा का पूरा सामान ही जला रहे होते हैं। सामान माने हथियार, प्राइवेट हथियार। उन चारों में से हर एक आदमी उधर चला जाता है और वो तीनों भी मजे ले रहे होते हैं दूर से बैठकर। भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस समय। उधर सारे बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे थे और वो लड़की याद है आपको जो रो रही थी, मतलब भगवान से मांग रही थी, ड्यूक के सामने जो लड़की थी वो एक खिड़की में चढ़ जाती है और वो सब देख रहे होती है और उधर लिटरली वो कूद जाती है, सुसाइड कर देती है, उसे सब वो देखा ही नहीं जाता। और वो चारों के चारों हंसने लगते हैं, गाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर अभी से पूरा हो गया, हमारा टास्क पूरा होगा और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। भाई इससे घटिया मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी थी। वैसे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी तो नहीं पर और प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए। अभी के लिए बस बाय बाय।